अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुश डीडीसी यानी कि ओरहान इरा के नए सीज़न की तैयारियां इस वक्त तेज़ी से जारी हैं और इसका ट्रेलर और नया सीज़न नशर होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो आज की वीडियो में हम इस नए सीज़न के कुछ एक्सक्लूसिव और बैकग्राउंड नाज़र लेकर आए हैं जो अब तक ज़्यादातर नाज़रीन ने नहीं देखे, और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नया सेट कैसा होगा और साथ ही साथ आपको इसकी कुछ खास झलकियाँ भी देखने को मिलेंगी जो हमें नए सेट से मौसूल हुई हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे नए अदाकारों की ट्रेनिंग की जो इस नए सीज़न में शामिल हो रहे हैं और खास तौर पर उनकी घुड़सवारी की ट्रेनिंग की वीडियोस जो हाल ही में सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करते चलें कि कुरुश उस्मान के डायरेक्टर महमद बुज़दाग के वालिद, जिनका नाम अल्हान बुज़दाग था, वो अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। और अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मराकश की अदाकारा महासिन मेहरबत को इस बार कुरुश डीडीसी यानी कि ओरहान इरा में नीलोफर खातून के लिए मुंतखब किया गया है। और नीलोफर खातून की तारीखी हैसियत बहुत बड़ी है क्योंकि वो बाद में सल्तनत उस्मानिया की पहली वालिदा सुल्तान बनी थी, इसलिए ये किरदार न सिर्फ ड्रामे बल्कि पूरी कहानी के तसलसल के लिए भी एक अहम हैसियत रखता है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी तैयारियों के बारे में तो दोस्तों, इनके लिए घुड़सवारी की खसूसी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो पहले से भी घुड़सवारी जानती हैं और घोड़े को बड़ी खूबसूरती के साथ काबू कर लेती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोडक्शन टीम ने मजीद ट्रेनिंग दे रही है ताकि शूटिंग के दौरान इंजरी का खतरा कम से कम हो और वो हर मंजर को महफूज और प्रोफेशनल अंदाज में अदा कर सकें। ये ट्रेनिंग घुड़सवारी तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी शामिल होते हैं ताकि जब बड़े एक्शंस और मुश्किल मनाजर फिल्माए जाएं तो कोई रुकावट पेश न आए और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ आसानी के साथ उन मनाजर को फिल्माया जा सके। और इस हिसाब से ये जाहिर होता है कि प्रोडक्शन टीम नीलोफर खातून के किरदार के लिए किस कदर संजीदा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैरिज जैसी जो इससे पहले कई बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा रह चुके हैं, खासतौर पर उन्होंने अपने कैरियर के आगाज में महमद बिर चिहान फाते में कोरकुत आगा का अहम और तारीखी किरदार अदा किया था जो कि महमद फाते का एक जासूस होता है। और उस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया था जिसके बाद इस अदाकार को अपनी एक अलहदा पहचान मिली थी और अब वो तुर्की समेत पूरी दुनिया में एक मशहूर अदाकार हैं। और अब चूंकि वो ओरहान इरा में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं तो इसलिए इनकी भी घुड़सवारी की ट्रेनिंग की गई। हालांकि वो इससे पहले महमद बिर चिहान फाते में भी घुड़सवारी कर चुके हैं और वो इस फन से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें मजीद ट्रेनिंग दी गई ताकि इनका हर सीन हकीकत के करीब तर हो और शूटिंग के दौरान कोई इंजरी या फिर रुकावट पेश ना आए। और इसके अलावा हमारे पास हैमू के अंदर के मनाजर भी सामने आए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि हैमू के ऊपर की शीट्स को तब्दील किया गया है और इनकी लोकेशन को थोड़ा सा बदला गया है, लेकिन मजमूई तौर पर वो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं और इनमें ज़्यादा फर्क नुमाया नहीं है। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि प्रोडक्शन टीम एक शानदार महल भी तमीर कर रही है जो कि आने वाले सीज़न में दिखाया जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि सीज़न के आगाज़ के कुछ मनाजर कबीले के अंदर ही फिल्माए जाएंगे और बाद में कहानी कबीले से निकलकर महल में मुंतकिल कर दी जाएगी। अलबत्ता ये हमारा एक अंदाज़ा है, लेकिन इसका इम्कान बहुत मजबूत है। इसके साथ काई कबीले के बाहर के कुछ मनाजर भी हमारे सामने आए हैं और अगर आप गौर करें तो ये मनाजर हमें छठे सीज़न की याद दिलाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा हैमू की लकड़ी और एंट्रेंस के डिज़ाइन को थोड़ा सा अपडेट किया गया है ताकि नयापन भी महसूस हो और पुराना तसलसल भी बरकरार रहे। यानी कि सादा अल्फाज में कहा जाए तो प्रोडक्शन टीम ने पुरानी फ़ज़ा को बरकरार रखते हुए इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं ताकि नाज़रीन को एक साथ नयापन और पुरानी यादों का इम्तिज़ाज देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, इतने कम वक्त में हम इतनी ही तैयारियाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बुराक ओल्चीविट के अचानक सीरीज़ को छोड़ने के बाद प्रोड्यूसर महमद बुज़दाग के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने न सिर्फ नई कास्ट को सिलेक्ट किया बल्कि फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करवाई और साथ ही साथ नए हैमे और नया सेट तैयार किया और पूरी की पूरी नई कास्ट के साथ मुकम्मल तौर पर एक नया स्क्रिप्ट भी डेवलप किया। और ये सब कुछ इतने कम वक्त में होना वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। और इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि महमद बुज़दाग के पास कोई ऐसा सरप्राइज भी मौजूद हो जो अभी तक सामने नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं कि नए महल की तमीर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, तो हो सकता है कि आने वाले ट्रेलर में इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सामने आएँ। तो दोस्तों, क्या आप भी आने वाले ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये सीरीज़ भी वही कामयाबी हासिल कर पाएगी जैसा कि डिलिश अर्तुल ने की? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।